नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जस्ट लाइक रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 2, अब इसको ऐसे कौन से नंबर के साथ प्रोडक्ट करें कि आंसर में 1 आए, दैट इज़ 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, दैट इज़ अ 1। ठीक, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस नंबर के साथ प्रोडक्ट करें कि आंसर में 1 आ जाए, तो ऑब्वियस है उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करेंगे। सो इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z raised to power -1, that is called a z inverse, ठीक है, is its multiplicative inverse। mi मतलब multiplicative inverse। so therefore z into z inverse will be 1 by z, sorry 1 by z बोल दिया 1, so it implies z inverse is equals to 1 by z। तो मतलब जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक नंबर है 2 - 3 आयोटा एंड वी नीड टू फाइंड z इनवर्स, दैट विल बी 1 बाई z। तो 1/2 - 3 आयोटा, अब इसका क्या कहते हैं, रैशनलाइज कर लेंगे इसको, 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। सो z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 3 आयोटा बनेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a - b a + b 2 स्क्वेयर - 3 आयोटा स्क्वेयर। सो दिस विल बी 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - 9 आयोटा स्क्वेयर। अब जो आयोटा स्क्वेयर है दैट इज़ अ -1, तो -9 इंटू -1 विल बी +9, तो 4 + 9 विल बी 13। सो फाइनली z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 iota डिवाइड बाई 13। दिस इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z is a complex number, say x plus iota y, then z bar, z के ऊपर एक लाइन लगा दी, दैट इज कॉल्ड बार, z bar is its conjugate and z bar is equals to x minus iota y। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो बस। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। दिस इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लीजिए, z इज़ इक्वल्स टू -2 - 3 आयोटा, ये हमें z गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड z बार। सो z बार विल बी -2 - 3 आयोटा बार, ठीक है। अब आयोटा का साइन बदल देंगे, सो दिस विल बिकम -2 + 3 आयोटा, आयोटा वाली टर्म का साइन बदल दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। देन इसके बाद मॉडुलस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। मॉडुलस और कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार ये देख लें ज़रा। फर्स्ट पॉइंट, लेट से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, इनके बीच में चाहे माइनस है चाहे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट किया, सो दिस विल बी z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके प्लस करो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली माइनस के वक्त के माइनस करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके माइनस करो तो भी आंसर सेम आएगा। देन सेकंड, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट, तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट।
फिर आप समझ गए कि दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके प्रोडक्ट करो, देन द आंसर विल बी सेम. देन z1 बाई z2 होल कॉन्जुगेट, मतलब दो नंबर्स को पहले डिवाइड किया फिर कॉन्जुगेट किया, दैट इज़ इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट होल डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट. के कॉन्जुगेट करके डिवाइड किया, ठीक है, फ़र्क है दोनों में. LHS का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट किया, RHS का मतलब है कि पहले कॉन्जुगेट किया फिर डिवाइड किया. आंसर विल रिमेन सेम. देन फोर्थ, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ देख लें ज़रा. z1 इंटू z2 मॉड, दैट इज़ इक्वल्स टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड. प्रोडक्ट फॉर्म में दो नंबर्स का अगर मॉड है तो अलग अलग मॉड करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम. ठीक है. फिर दोबारा LHS को आप कैसे समझेंगे कि दो नंबर्स को पहले प्रोडक्ट किया फिर उसका मॉडुलस किया, और RHS का मतलब है कि पहले मॉडुलस किया फिर उन दोनों का प्रोडक्ट किया. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, z1 बाई z2 मॉड. इसका मतलब क्या हुआ कि z1 z2 को पहले डिवाइड किया फिर उसका मॉडुलस किया, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू z1 मॉडुलस ओवर z2 मॉडुलस, के अलग अलग मॉड करके डिवाइड किया. ठीक. देन सिक्स्थ, किसी भी नंबर z को अगर उसी के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करोगे दैट विल बिकम मॉड ऑफ z का स्क्वायर. किसी भी नंबर z को अगर उसी के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ दैट नंबर. ठीक. देन सेवन्थ प्रॉपर्टी, z के मान लो z का स्क्वायर है और फिर इसका मॉड किया, एंड दैट इज़ इक्वल टू मॉड z स्क्वायर. कहने का मतलब ये हुआ कि पहले z का स्क्वायर किया फिर उसका मॉड किया, ये होगी LHS, और RHS का मतलब है कि मॉड करके स्क्वायर किया. तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा. इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं. लेट अस से z की कोई भी पावर है n और उसके ऊपर मॉड लगा दिया, सो दिस कैन बी रिटन एज z मॉड रेज टू पावर n. तो जो पावर है वो मॉड के अंदर लगाओ या बाहर लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक. तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट और मॉडुलस की. ठीक है. हाँ, एक प्रॉपर्टी और है इसमें, z का मॉड करो या z के कॉन्जुगेट का मॉड करो या फिर z के नेगेटिव का मॉड करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तीनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा. कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं. लेट अस से z आपके पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मॉड क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल बी √13. अब हमने z का कॉन्जुगेट किया, दैट इज़ 2 - 3 आयोटा, फिर इसका मॉड किया तो 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी √13 आएगा. अब हमने माइनस ऑफ z फाइंड आउट किया, तो माइनस ऑफ z का क्या मतलब है कि जो आपको z गिवन है इसके आगे नेगेटिव लगा दो. नेगेटिव लगाने का मतलब है कि रियल और इमेजिनरी दोनों का साइन बदल जाएगा, -2 - 3 आयोटा. अब इसका मॉड फाइंड आउट किया तो अगेन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो दिस विल बी -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. अब नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे रहेगा तो वो पॉजिटिव, एंड अगेन दिस विल बिकम √13.